सो हे एवरीवन, वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग बूट कैंप। मेरा नाम परमीत है। आई विल बी योर गाइड थ्रू आउट दिस सीरीज, एंड इन दिस सीरीज we are going to cover C from the very basics to the university level, to the level you require to get started with coding. What you need to get started with this series: a laptop or desktop, an internet connection, and just your willingness to learn and no prior coding experience. I repeat, no prior coding experience. तो गाइज, ये कोर्स किसके लिए रहने वाला है यार? कंप्लीट बिगिनर्स, जिनको कोडिंग का सी भी नहीं आता, वो लोग जो सी को एज ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, या कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं कॉलेज का। स्टार्टेड विथ पाइथन बट एंडेड अप हेटिंग टू कोड? नो वरीज, वीव गॉट योर बैक। या यू हर्ड दैट राइट। अगर आपने पाइथन से स्टार्ट करने की कोशिश की थी, या आपके कॉलेज करिकुलम में फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन सिखाया गया था, पर आपको अच्छे से वो नहीं समझ में आया, आपने उससे पहले कभी कोडिंग नहीं करी थी, और उसके बाद आपके मन में कोडिंग के प्रति बहुत डरावने ख्याल आ रहे हैं कि कोडिंग क्या है, मेरे से तो नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। इस सेमेस्टर अगर आपके पास सी है या आप सी सीखना चाहते हैं, तो यू हैव कम टू द राइट प्लेस। हम आपको एकदम स्क्रैच से सिखाएंगे, और आई गारंटी यू, दैट्स माई वर्ड टू यू, कि आपको आराम से सी बिंदास समझ में आने वाली है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। मूविंग फॉरवर्ड, तो यार अब चिंता की तो कोई बात नहीं है। सो ऑन एन एनर्जेटिक नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अवर सी प्रोग्रामिंग बूट कैम्प सीरीज। सो वॉट वी हैव गॉट अवर हेयर, सी ए ब्रीफ हिस्ट्री। तो आपको मैं जितनी हिस्ट्री चाहिए आपको इस लेवल पर उतनी ही बताने वाला हूँ। को मैं फालतू की बातें यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, एकदम पिन पॉइंटेड रहेंगे नोट्स। तो आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं बाद में। वैसे तो मैं कहता हूँ कि आपका जो जो सिंटैक्स है और जो हमारी कोडिंग प्रैक्टिसेस है, जो लॉजिक्स हम पढ़ने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यू आर हेयर टू कोड, राइट, नॉट टू मग थिंग्स अप। सो सी ए ब्रीफ हिस्ट्री। ये लैंग्वेज जो है यार, इसको डेवलप किया गया था अर्ली 1970s में बाय डेनिस रिची, बेल लैब्स में। और ये क्रिएट की गई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। जो आपके आजकल के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप देखते हैं, जैसे कि विंडोज, लिनक्स हो गया, एंड हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मेनी मॉडर्न लैंग्वेजेस। जो सी का जो कंपाइलर है, यही यूज़ होता है पाइथन के कोड को प्रोसेस करने के लिए। पाइथन सी से ही बना हुआ है, उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया गया है, वो बात अलग है, वरना उसका जो बेसिस है, जो उसकी बुनियाद है, वो सी पे ही बनी हुई है। वाई लर्न सी? क्योंकि इट इज़ फाउंडेशनल फॉर अदर लैंग्वेजेस। सी के ऊपर ही आधारित बनी हुई है बाकी सारी लैंग्वेजेस। जो आज की हम लोग लैंग्वेजेस देख रहे हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस हो गई, पाइथन हो गया, सारे लैंग्वेजेस का बेसिस सी ही है। सारी लैंग्वेजेस सी से ही निकली हुई हैं। परफॉर्मेंस: C programs are fast, and I would say fastest and efficient. Control allows fine control over system resources. जो आपकी सिस्टम रिसोर्सेज होती हैं उस पर जितनी अच्छे सी प्रोग्रामिंग कंट्रोल कर सकती है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसमें कहीं कहीं लैक भी करती हैं। तो आपको एकदम एकदम लो लेवल से आप कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ें। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, वाइडली यूज्ड। सो सी इज़ वेरी वाइडली यूज लैंग्वेज। आप कह रहे हैं वो 2024 में कहाँ ही है, पर है। आज भी बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं और एप्लीकेशंस हैं वो सी में बनाए जा रहे हैं। अभी ये पूरी तरह डेड नहीं हुई है, और मैं तो आपको इनकरेज करूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग, तो बहुत लोग पाइथन को चूज़ करते हैं या सी प्लस प्लस पर डायरेक्ट जंप करते हैं। तो दोनों ही तरीक़ों से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप सी को एज ए ऑप्शन चुनेंगे तो आज भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है हमारे पास। तो ये तो हो गई कुछ थ्योरेटिकल बातें। अब चलिए अपने असली जो कोर्स है उस पर मूव करते हैं, कोडिंग पर बात करते हैं। तो कोडिंग करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक हमें कोड एडिटर चाहिए। तो कोड एडिटर के लिए बहुत लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि वी एस कोड। पर वी एस कोड में सी का एनवायरनमेंट जो है वो सेटअप करना पड़ता है सबसे पहले, जो कि करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। खैर, बाद में उसके लिए भी आपके पास ट्यूटोरियल आ रहा होगा पूरा का पूरा। पर टू स्टार्ट विथ,
मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप रेपलिट से स्टार्ट करिए, क्योंकि वो एक बहुत नई टेक्नोलॉजी है। वो अपने अंदर एआई को इनकॉर्पोरेट करती है, विच इज़ गोइंग टू एड अप टू योर बेनिफिट इटसेल्फ। तो हम लोग रेपलिट से स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू डू नथिंग, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है रेपलिट को, और ये आपको यहाँ पर रेपलिट कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। तो रेपलिट पे जाना है, यहाँ पे करना है आपको साइन अप फॉर फ्री। उसके बाद आप चाहे तो अपनी ईमेल से कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं गूगल से लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये आप देख लीजिए, मेरा ये यूज़र नेम है रेपलिट पे, इससे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं मेरे कोड को। हम बना लेते हैं अपनी प्रोफाइल। तो देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को सी तो नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया। तो इसे हम करते हैं, बेसिकली हम एक रेपल बना रहे हैं। इसे आप एक डायरेक्टरी की तरह समझ सकते हैं। इसके अंदर हम अपने सारे कोड स्टोर करेंगे, जैसे गिटहब में हमारे पास रिपोजिटरीज होती हैं, वैसे एक कोड रिपोजिटरी बन गई आपकी, समझ लीजिए। तो ये हमने बना ली सी प्रोग्रामिंग बूट कैम्प नाम से एक रेपल। तो हमने पब्लिक रखा हुआ है। तो ये आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे हमारा कोड चलने वाला है, यहाँ रन का बटन है, और यहाँ पे हमने को आउटपुट मिलने वाला है। ये साइड बार है, यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी यहाँ पे चलेगी। ये अपना रेपल बना हुआ है, इसके अंदर हमारी जितनी फाइल्स हम बनाएंगे सारी फाइल्स हमारे पास यहाँ पर आ रही होंगी। यहाँ से हम कोलैबोरेट करने का भी ऑप्शन है हमारे पास, तो आप लोग दोस्तों के साथ कोडिंग सीख सकते हैं। इन्हीं कुछ फंक्शनैलिटीज़ के लिए मैं आपको रेपलिट रिकमेंड कर रहा था। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमें ऑलरेडी इन्होंने कोड लिख के दे दिया है, पर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम ज़ीरो से। तो बल्कि मैं ये फाइल भी डिलीट ही कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जाएंगे न्यू फाइल पे और यहाँ पे फाइल का नाम टाइप करेंगे। तो हम टाइप कर देते हैं hello world डॉट सी। डॉट सी क्यों भैया, क्योंकि जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में या आपने लैंग्वेजेस तो छोड़िए, अगर पीडीएफ फाइल भी बनाई होगी तो आप डॉट के बाद एक चीज़ लिखते हैं, तब जाके वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। आप पीडीएफ के लिए डॉट पीडीएफ लिखते हैं, जब इमेजेस आप डाउनलोड करते होंगे तो आप देखते होंगे कि जेपीईजी लिखा रहता है। तो व्हाट आर दीज थिंग्स कॉल्ड, दिस थिंग्स आर कॉल्ड एक्सटेंशंस। So for a file to be recognized as a C programming file, we have to put the extension name as .c। तो इसलिए हमने hello world .c लिखा है। अगर पाइथन की फाइल होती तो .py लिखते, अगर C++ की होती तो .cpp लिखते। लाइकवाइज फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज वेल। सो यार स्टार्ट करते हैं सी के पहले कोड से अपने, जो कि हेलो वर्ल्ड। हम लोग एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम स्टार्ट करते हैं पहली बार सीखना, उसमें हम लोग हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिख कर देखते हैं। इसमें हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट कर रहे होते हैं। तो ये कन्वेंशन सदियों से चला आ रहा है, तो हम भी इसी से ना शुभारंभ करते हैं सीरीज़ का। तो चलिए, पहली लाइन हम जो लिखने वाले होंगे वो क्या होगी गाइस, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे इंट मेन, या आप इंट वॉइड भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा बाद में। इंट मेन और रिटर्न 0। तो गाइस इतनी चीज़ जो मैंने लिखी है, इतनी जो चीज़ मैंने लिखी है, ये आपका सी का स्केलेटन कोड है। इसे हम कहते हैं स्केलेटन कोड ऑफ सी। तो यार अगर आपने आज से पहले HTML की कोई भी फाइल बनाई होगी, तो आपने उसमें देखा होगा कि स्टार्टिंग में हम डॉक टाइप लिखते हैं, उसके बाद मेटा टैग्स वगैरह कुछ रहते हैं। तो वो जो है वो कंपलसरी होते हैं हमें एक वेब पेज बनाने के लिए। तो वो हमें उतना सेट ऑफ कोड हमें हमेशा लिखना पड़ता है। तो वो HTML का टेम्पलेट कोड है। लाइकवाइज
सी का इतना कोड हमें हमेशा लिखना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट द स्केलेटन कोड ऑफ सी। तो अब देखिए, फर्स्ट लाइन से आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है इंक्लूड stdio.h। तो इसमें पहले जानते हैं कि stdio.h क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्टोरेज फैसिलिटी है जिसमें हमारे पास बहुत सारे कंटेनर्स हैं। तो ये जो कंटेनर्स है, कंटेनर्स के अंदर हमारे पास यूटिलिटीज़ पड़ी हुई है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें आगे कुछ कुछ यूटिलिटीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, कुछ कुछ चीज़ें जो एज टूल हमारी मदद करेंगी आगे, उन चीज़ों को हम उन कंटेनर्स के अंदर से निकाल के यूज़ करते हैं। तो अगर हमें पता है कि कौन सा कंटेनर चूज़ करना है जिसके अंदर से हमें वो टूल्स चाहिए, तो हम उस कंटेनर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो वही अपना जो कंटेनर है वो stdio.h है और हमने इंक्लूड कर दिया है, मतलब हमने सी को बता दिया है, हमने कंपाइलर को बता दिया है कि हम जो कंटेनर जो यूज़ करने वाले हैं, असल में इसका जो टेक्निकल टर्म है उसे कहते हैं लाइब्रेरी। तो हमने stdio.h नाम की जो लाइब्रेरी है उसको हमने अपने कोड में, उसको अपने कंपाइलर में हमने इंक्लूड कर लिया है। तो अब stdio.h लाइब्रेरी के अंदर जो जो फंक्शंस है, जो टूल्स की मैं बात कर रहा था, वो फंक्शंस है हमारे टेक्निकल टर्म्स में, तो उन फंक्शंस को हम अब यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेसिक फंक्शंस है जो ये लाइब्रेरी में प्रोवाइड करती है वो आपका printf हो गया, scanf हो गया, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले होंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन ऑफ कोड क्लियर कि इंक्लूड stdio.h क्या होता है। ये हमें हर बार इंक्लूड करवाना पड़ेगा क्योंकि हम इनपुट लेना या प्रिंट करवाना, ऐसे बेसिक ऑपरेशंस हम हर कोड में ही कर रहे होंगे। तो अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन में, इंट मेन और पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस आप सोच रहे होंगे क्या होते हैं भैया। पैरेंथेसिस हम कोडिंग में जो ब्रैकेट्स होते हैं उसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं टेक्निकली, और उसके बाद हम करली ब्रेसेस लगाते हैं और रिटर्न 0 लिखते हैं। तो जो ये मेन पैरेंथेसिस है ये क्या है, ये एक फंक्शन है। अगर मैं आपको लेमैन्स टर्म्स में बताऊं तो फंक्शंस एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम डिफाइन खुद भी कर सकते हैं और कुछ कुछ प्री डिफाइंड भी रहते हैं, जिनका हम कुछ नाम रख देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम सिर्फ उनका नाम से उनको कॉल कर देते हैं आगे पैरेंथेसिस लगा के, और उनके अंदर डेफिनेशन के टाइम में जो जो हमने सेट ऑफ रूल्स लिखे होते हैं वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं। तो हमें वही काम बार बार नहीं करना पड़ता, सिर्फ हम उनका नाम कॉल कर देंगे तो वो सेट ऑफ रूल्स अपने आप एग्जीक्यूट होने चालू हो जाएंगे। तो ये है बेसिक डेफिनेशन आपकी फंक्शंस की। तो आगे इसके ऊपर एक पूरा का पूरा लेक्चर भी आ रहा होगा, आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अभी इस लेवल पर। और ये मेन फंक्शन के बाद हमने करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे हम अपना कोड लिखने वाले होंगे, पूरी बॉडी यहाँ पर। उसके बाद आएगा रिटर्न 0। तो जब हम बॉडी लिखेंगे तो ये मतलब हमने मेन फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए हमने लिखा है, ये हुआ है यहाँ पे। ये सब जानने के पहले जो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा भी रहा हूँ, आपको पहले तो आँख मूंद के इतनी चीज़ याद कर लेनी है अभी के लिए, क्योंकि आगे जाके जब हम लोग और इन डेप्थ जा रहे होंगे चीज़ों के अंदर तो आपको एक एक चीज़ का मीनिंग तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर आपको इस लेक्चर से पूरा का पूरा कुछ लेके जाना है ना, तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये स्केलेटल कोड याद रख लीजिए। अभी के लिए दैट इज़ मोर देन अनफ। और आगे आने वाले टाइम में we will build upon this foundation that we have established in this lecture. So let's proceed by completing our code. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि here comes the difference between other compilers versus Replit। कि देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे कि मैं जब इस लाइन पे आऊँगा तो अब कुछ देर में हमारे पास AI का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ गया। देखिए, तो इफ़ आई प्रेस द टैब बटन I can actually use this response. This is an auto generated response as per AI। तो AI खुद अंदाज़ा लगा लेता है कि आप क्या कोड लिखना चाह रहे होंगे, तो खुद आपके लिए जनरेट कर देता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप प्रोडक्टिविटी को मल्टीपल टाइम्स एनहांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम तो सीखने के लिए आए हैं, तो खैर हम इसको हटा के फिर से हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपनी कोड की लाइन, जो कि होगी प्रिंट एफ फंक्शन और अंदर डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद सेमी कॉलोन। जो सेमी कॉलोन हमने लगाया है इसे देखिए, ये क्या है, ये सेमी कॉलोन बोलते हैं इसे। तो
after writing each individual line of code in C programming language, you have to end that line with a semicolon. Otherwise, that line won't be treated as a single line. अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन हटा देता हूँ तो सी का जो कंपाइलर है वो सोचेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने एक ही सिंगल लाइन लिखी हुई है, जो कि गलत है। उसका इंटरप्रिटेशन कुछ गलत निकल रहा है और यहाँ पे हमारे पास एरर का मार्क भी आ गया, आप देख पा रहे होंगे, ये रहा। तो हम यहाँ पे सेमीकोलन दोबारा लगा देते हैं। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड का जो हमारा वेरी फर्स्ट प्रोग्राम है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो बन के हमारे पास रेडी हो चुका है। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है। पर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमें बार बार यहाँ पे टॉगल करना पड़ रहा है अपना आउटपुट देखने के लिए। तो रेप्लिट में आप क्या कर सकते हैं, ये जो कंसोल है इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, तो आप साइड बाय साइड अपना जो भी काम है वो देख पाएंगे। तो यहाँ पे आखिर हुआ क्या इस कोड में, अब वो भी समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने प्रिंट एफ फंक्शन किया। तो आपकी सी प्रोग्रामिंग का ये आपके लिए पहला फंक्शन होगा जिससे आप कोई भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करना मतलब बेसिकली जो भी इसके अंदर लिखा है वैसा का वैसा यहाँ पे उठा के पटक देना, प्रिंट करवा देना। तो हमने जो लिखा है, आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दैट शुड बी इनकैप्सुलेटेड बिटवीन डबल कोट्स। तो जब भी कोई चीज़ को हम डबल कोट्स के अंदर रख देते हैं तो उसका मतलब ये निकल के आता है कि वो चीज़ इज़ नाउ बीइंग ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग। और व्हाट आर स्ट्रिंग्स दैट यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट। स्ट्रिंग के ऊपर भी यार पूरा का पूरा एक लेक्चर आ रहा होगा, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी चीज़ें। और बीच बीच में भी आपको भनक तो लगती ही रहेगी कि स्ट्रिंग क्या होता है, क्योंकि हम लोग यूज़ करने वाले हैं बहुत जगह पर। तो अभी के लिए आप बस इतना समझ के चलिए कि स्ट्रिंग क्या होती है। एक पीस ऑफ टेक्स्ट होता है, उसको एज ए पीस ऑफ टेक्स्ट हमें बस ट्रीट करना है। जैसे नंबर होता है, नंबर को आप क्या समझते हैं नंबर से, कि कोई अगर नंबर है या कोई डेसिमल नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। पर अगर कोई पीस ऑफ टेक्स्ट है तो हम लोग उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वही पीस ऑफ टेक्स्ट जो होता है वो स्ट्रिंग के अंदर इंक्लोज होता है। ये कुछ नहीं है, एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है। ये एक कैरेक्टर आप देख रहे होंगे, तो ये एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है, तो हम उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर हम कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं और it will result in printing of that particular data type in our console. So now that we are completed with our first code in C, मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, बहुत लोग क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि रिटर्न ज़ीरो क्या होता है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इट सीम्स वेरी यूजलेस, राइट। तो ये जो हमारे पास रिटर्न ज़ीरो है और यहाँ पे अपने पास इंट लिखा हुआ है, इन दोनों की बहुत क्लोज कहानी है हमारे पास, और इसके बारे में डेप्थ में हम बात कर रहे होंगे फंक्शंस वाले चैप्टर में। अभी के लिए बस आप ये पकड़ के चलिए कि ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है, ये हमारा स्केलेटल कोड है सी के लिए, एक्सक्लूडिंग दिस लाइन, क्योंकि ये लाइन इज सब्जेक्ट टू बी चेंज्ड। ये हर कोड के हिसाब से हम क्या करवाना चाहते हैं वो चेंज होता रहेगा। एंड टू नॉट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो फॉर नो रीज़न, और आपके लिए चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए मैं अभी रिटर्न ज़ीरो और ये जो इंट लिखा है इसको अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। आने वाली वीडियोस में इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम और हर एक चीज़ आप जान जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप बताइए कमेंट सेक्शन पर आपको चीज़ें कैसी लगी। अगर आपका कोई सजेशन हो मेरे लिए कि आप कैसे पढ़ना पसंद करेंगे आगे, आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए, सी में किस तरह की आपको हेल्प चाहिए, तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक डाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स, and that's all for today. See you in the next one.